अब पटियाल जनहित में बुनकरों की इनकम की गारंटी का परीक्षण करेगा। खास बात यह है कि इस परीक्षण के लिए पटियाल ने चंदेरी साड़ी के कारीगरों को जरिया बनाया है। पहले पटियाल आपको बताएगा कि सरकार ने हथकरघा क्षेत्र में क्या किया, फिर चंदेरी साड़ी के लिए प्रसिद्ध शहर लेकर चलूंगा आपको, ताकि आप देखें कि योजना से क्या बदला और क्या नहीं बदला। साल 2016 में केंद्र सरकार ने बुनकरों के लिए हथकरघा संवर्धन सहायता योजना शुरू की थी। इस स्कीम में आय और उत्पादों की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए बुनकरों को कर्ज और मशीनें दी गई। साथ ही करघा की लागत का 90% सरकार सब्सिडी के तौर पर देती है। इसमें सिर्फ 10% बुनकरों को लगाना होता है। नेशनल हैंडलूम डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत इस स्कीम में साल 2020-21 के दौरान सरकार ने 159 करोड़ रुपए खर्च भी किए। स्कीम के बजट का ये 90% है। साल 2021-22 में 165 करोड़ रुपए खर्च किए और साल 2022-23 में 152 करोड़ रुपए सरकार की तरफ से खर्च किए गए। कच्चे माल की सप्लाई पर सरकार ने साल 2020 में और 2023 तक, अगर 3 साल का अरसा हम लगा लें तो 288 करोड़ रुपए इस पर खर्च किए और इस दौरान 7,08,143 लाभार्थियों ने इस स्कीम का फायदा भी उठाया। हथकरघा उद्योग के लिए सरकार ने करीब 12 प्रमुख और बड़ी योजनाएं चला रखी हैं। इसीलिए सवाल पूछना यहां पर जरूर बनता है कि अब हम देखें तो चुनाव की जमीन पर इन योजनाओं का परीक्षण अपने आप हो जाता है। आंख भी दुखती, आंखों में रोशनी भी कम होती है, मजबूरी में करते हैं। थक गए, बीमार हो गए, कोई परेशानी आ गई या कहीं शादी ब्याह में चलेगा या कोई घर में कोई अर्जेंटी काम आ गया, तुमने काम नहीं बना घर पे, तो इसकी तुम्हें कोई मजदूरी नहीं मिलेगी। दिल्ली से करीब 580 किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश का चंदेरी कस्बा। वैसे तो चंदेरी मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले का छोटा सा टाउन है, लेकिन चंदेरी की चर्चा विश्व पटल पर दिल्ली से कम नहीं होती। शायद ही दुनिया का कोई ऐसा देश हो जहां चंदेरी के लोगों की पहुंच ना हो, और इस पहुंच का सबसे बड़ा कारण है चंदेरी की सिल्क साड़ियां। 33,000 की आबादी वाले चंदेरी में 5,000 हैंडलूम के करघे हैं और इन करघों पर 15,000 बुनकर काम करते हैं। साड़ियों की बुनाई से चंदेरी को 75 से 100 करोड़ रुपए की सालाना कमाई होती है, लेकिन इस कमाई में बुनकरों की हिस्सेदारी सिर्फ 7% है। चंदेरी के बुनकर जगन्नाथ सिकरवार से मिलिए। उम्र आराम करने को कहती है, लेकिन परिवार के 10 लोगों का पालन पोषण और जिंदगी के उलझे हुए धागे सुलझाने के लिए हैंडलूम करघे में काम करना ही पड़ता है। जगन्नाथ को काम से समस्या नहीं है, दिक्कत यह है कि काम के बदले मिलने वाली मजदूरी अब तक परिवार के हालात बदल नहीं पाई। सुबह से शाम तक काम करने के बाद कितना पैसा मिलता है आपको? घर में थोड़ा ये है कि बैठ लेते हैं बराबर, आना जाने तो 500-600 रुपया से ज़्यादा नहीं कर पाते हैं, और यहाँ तो मैंने 300-400 से नहीं ज़्यादा कर पाते हैं। यहाँ 300 से 400 मिलता है खाली दिन में? हाँ, मतलब मजदूरी मिलती है साड़ी की बनाई हमें, तो औसतन पड़ जाता है कि 400 रुपया रोज़ आके लेते हैं, तो 300-400 रुपया रोज़, 1700-1800 रुपया मजदूरी मिली एक साड़ी की, तो 400-500 रुपया बैठ लें तो ज़्यादा हो जाएगा, नहीं उम्र के हिसाब से हम कम बैठ पाते। जो 7 घंटे 8 घंटे आप बैठते हैं, तो 8 घंटे के लिहाज से कितना दिन में मिलेगा? 100 रुपया 8 घंटे, 400 से ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। 400? जी जी। तो और यहाँ पर लेबर की कॉस्ट क्या है जो मजदूरी करते हैं, ईंटा ढोते हैं सर पे? वही 450 भी पड़ने लगे उन्हें। कारीगरी के लिए जो है काम करता है 600-650 लेता है। सरकार केंद्र की हो या राज्य की, बुनकरों की आमदन बढ़ाने के लाखों दावे किए जाते हैं, लेकिन हालात बुनकर राजकुमार कुशवाहा के भी आज तक नहीं बदले। राजकुमार ने कम मजदूरी को ही अपना मुकद्दर मान लिया है। चाय पानी तो ऐसा है कि जब हम लोगों को इच्छा हो जाती है कि आज मन हो रहा है चाय पीने का, तो हम लोग चले जाते हैं। त्योहार पे मिलता है ना, पावन पे मिलता है, कोई चीज़ नहीं मिलती है। जो मजदूरी करोगे वो ही मिलेगा तुम्हारे लिए। तो बहुत आंखों में भी बहुत कमजोरी आ गई है, दिखता है कभी कभी तो आंखों में से आंसू आने लगती हैं, ये हालत हो जाती है बुनने। मान के चलो कि अपने 12 दिन 2400 का काम हुआ हफ्ते में, तो मान लो 300 रुपये, 3 या 250 रुपये के लगभग मजदूरी पड़ जाती है अपना एक दिन।
दावा है कि मध्य प्रदेश सरकार ने बुनकरों की सुविधा के लिए राज्य में हैंडलूम पार्क बनवाया था, जिसमें करीब 240 करघे भी लगे हैं। जो बुनकर घर में करघा लगाकर काम नहीं कर सकते, वो हैंडलूम पार्क की सुविधा का फायदा उठा सकता है। मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार दोनों की बुनकरों के लिए स्कीम्स हैं। उन स्कीमों के तहत बुनकरों को लाभान्वित कराया जाता है। जैसे कि सबसे बड़ी स्कीम, जैसे बुनकर जो साड़ी बनाते हैं, जो लूम से, वो 90% सब्सिडी पर, सिर्फ 10% पैसा बुनकर का लगता है और 90% सब्सिडी राज्य सरकार और केंद्र सरकार देती है। बुनकरों को ट्रेनिंग भी भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों ट्रेनिंग भी, जो बुनकर रंगाई की ट्रेनिंग है, बुनाई की ट्रेनिंग है, डिजाइन की ट्रेनिंग है, जैसे भी वो ट्रेनिंग लेना चाहते हैं उनको ट्रेनिंग भी देते हैं। प्लस बुनकरों को बुनाई प्रोत्साहन के लिए राज्य स्तरीय और राष्ट्रीय स्तरीय के पुरस्कार भी देते हैं। राज्य शासन द्वारा कबीर पुरस्कार की घोषणा की गई है। बुनकरों के विकास के लिए स्कीम है, काम करने के लिए हैंडलूम पार्क भी है, बस नहीं है तो वाजिब मजदूरी। एक बुनकर को एक साड़ी बनाने में 3 दिन का वक्त लग जाता है और इस दौरान जो मजदूरी मिलती है वो आप बुनकरों से सुन ही चुके हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि चंदेरी के बुनकरों द्वारा बनाई गई साड़ियां देश विदेश के बाजार में किस दाम पर बिकती है। ये कितने की साड़ी होगी? सर ये साड़ी मतलब तकरीबन हमारा मार्केट में इसको हम 10,000 11,000 में सेल करते हैं जी। और ये जब विदेश पहुंचेगी तो और ज़्यादा? हाँ सर, वहाँ पर मतलब वहाँ के मार्केट में जो भी मतलब डिमांड्स के अकॉर्डिंग होगा। तो विदेश जाती है यहाँ से साड़ियाँ चंदेरी से? चंदेरी से जाती हैं सर। चंदेरी की सिल्क साड़ियों से दुनिया का बाजार मुनाफा कमा रहा है, लेकिन बुनकर मजदूरी के लिए तरस रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण चंदेरी के बाजार पर काबिज वो ठेकेदार भी हैं जो बुनाई से लेकर बाजार के बीच सप्लाई चेन का काम करते हैं। यहाँ 15,000 बुनकर हैं, 5,000 लूम हैं, लेकिन इन सब से बनने वाली जो साड़ियाँ हैं वो दुनिया भर में जाती हैं सिर्फ 76 लोगों के मार्फत। यानी 76 ऐसे वेंडर हैं जिनके माध्यम से 100 करोड़ रुपए का सालाना कारोबार चंदेरी से होता है। लेकिन अफसोस है कि जो यहाँ बुनकर हैं वो लेबर का जो कॉस्ट है उस पर काम कर रहे हैं। सरकार कहती है कि हम हुनर को बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन यहाँ के जो बुनकर हैं वो बता रहे हैं कि हमें लेबर के दाम मिलते हैं, यानी 400 रुपए प्रतिदिन औसतन। ये चंदेरी कस्बा मध्य प्रदेश की गुना लोकसभा सीट का हिस्सा है। गुना में 7 मई को वोटिंग होनी है। गुना लोकसभा सीट सिंधिया राजघराने का गढ़ मानी जाती है। राजमाता विजयराजे सिंधिया 6 बार और माधवराव सिंधिया 4 बार गुना से सांसद रह चुके हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया भी 4 बार गुना लोकसभा सीट से सांसद रहे हैं और इस बार भी बीजेपी के टिकट पर वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। सवाल यह है कि इतना बड़ा और शाही परिवार गुना की सियासी जमीन पर काबिज है, तो फिर वहां के बुनकरों का कमाई पर कब्जा आखिर क्यों नहीं हुआ? क्यों वो आज भी अपनी मेहनत और मजदूरी को लेकर सवाल पूछते हैं? इसका जवाब सरकार और सियासतदानों को देना है, जो चुनावी मौसम में वोटों के धागे जोड़ने इनकी चौखट पर हमेशा जाते हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।